बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। आज हम जर्नल के ऊपर बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स को डिस्कस किया था। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इनकम के ऊपर बात की थी और उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। और एंट्री किस तरह से की जाती है जर्नल में, एंट्री को किस तरह से पुट करना है और कैसे नरेशन लिखनी है, किस तरह से जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, उसके ऊपर लास्ट वीक हमने प्रैक्टिस की थी। आज इस प्रैक्टिस को मज़ीद बढ़ाते हैं आगे और जर्नल के ऊपर हम बात करेंगे ताकि इसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ ए एंड कंपनी। Started business with cash rupees 1 lakh, machinery 80,000 and stock rupees 20,000। ठीक है, आपने जस्ट एंट्रीज को मैच करना है जो आपने अपने पास बनाई है। अगर आप में से कोई वॉलंटियर मुझे एंट्री बताना चाहता है तो एंट्री बता भी सकता है कि जिसने की हुई है। और अगर सर कुछ मतलब इशू हो तो हम डिस्कस भी आपसे पूछ भी सकते हैं। कोई मसला नहीं है, आपने जो एंट्री बात की है आप बता सकते हैं। जी सर, इसमें मतलब 3 एंट्रियां हो रही हैं। कैपिटल जो है हमारा कैश भी लेके आ रहा है, मशीनरी भी लेके आ रहा है और स्टॉक भी लेके आ रहा है। ठीक है। तो सर और ये मतलब हमारे सारे एसेट है, एसेट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। हम्म। तो सर एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। ठीक है। तो सर एक हम कैश अकाउंट खोल लेंगे 1 लाख का। ठीक है। सर फिर हम मशीनरी अकाउंट खोलेंगे, वो भी डेबिट का ही, 80,000 रुपये का। ठीक है। और सर हम फिर एक स्टॉक अकाउंट भी खोलेंगे, वो भी डेबिट का, 20,000 रुपये का। सही है। तो सर ये क्रेडिट में हम कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये टोटल अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। बिल्कुल, बाकी लोग भी इसी तरह से एंट्री को देख लें। आप क्या करेंगे, कैश डेबिट करेंगे, मशीनरी को भी डेबिट करेंगे, स्टॉक को भी डेबिट करेंगे उनकी दी हुई अमाउंट से, और कैपिटल को टोटल अमाउंट से आप क्रेडिट करेंगे 2 लाख से। अच्छा, जी नेक्स्ट सर। एंट्री आप देखें जरा। नेक्स्ट एंट्री कौन बताना चाहेगा? बॉट गुड्स रुपीज 30,000 फ्रॉम बी एंड कंपनी ऑन डेबिट। ये सर बेसिकली मेरा, ऑन डेबिट की बजाय यहाँ पे क्रेडिट आना था। ठीक है जी। जी सर यही मेन हमारा कल इशू आ रहा था, क्योंकि ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट आएगा तो सर वो छठी एंट्री पास होती है, नहीं तो वो हाँ फिर जी, छठी पे इशू आ ये रहा बेसिकली डेबिट का कोई मकसद नहीं यहाँ पे। है। जी जी। क्रेडिट यहाँ पे लिखा होना चाहिए ताकि उधार पे परचेज हुई है ना आपकी। हाँ जी, अब मुझे जी जी बताएं। सर ये, हाँ, क्या एंट्री होगी इसकी? कोई और बताएं बस। हाँ जी, नायला आप बताएं, नायला इकराम आप बताएं। सर यहाँ पर जो है वो गुड्स परचेज हो रही हैं, तो हम्म। उसके लिए जो है वो हम परचेजेस का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, बस। और सर ये हो जाएगा हमारे पास डेबिट। आपकी आवाज कट रही है। हमने सर नेट इशू। हमने चीजें परचेज की हैं। ठीक है, एक्सपेंस है हमारा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और बी एन कंपनी जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने बी एन कंपनी से खरीदी है और बी एन कंपनी को हमने उधार पे खरीदी है ऑन क्रेडिट। उसको पैसे वापस करने तो बी एन कंपनी हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि हमने इसको फ्यूचर में पैसे वापस करने हैं। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और बी एन कंपनी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 30,000 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन बताना चाहेगा? अली हसन आप बताएं। जी सर। सर इसमें हमने सैलरीज पे कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंस एक्सपेंस हो रहा है। जी जी। और जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम्म। तब भी हम डेबिट करते हैं। ठीक है। तो सर हम इस तरह हम सैलरीज अकाउंट खोलेंगे डेबिट में। ठीक है, बिल्कुल। सैलरीज अकाउंट डेबिट में 20,000 रुपया।
और सर हम ये दे रहे हैं बाय चेक, मतलब कि बैंक के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है। तो बैंक में जो हमारे एसेट कम हो रहे हैं, ठीक है। बैंक में भी हमारे एसेट ही होते हैं सर, जी, एसेट डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर तो बैंक अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। बिल्कुल ठीक बताइए आपने एंट्री। सैलरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है जी जी, सर। गुड्स रिटर्न टू बी एन कंपनी ₹2,000। रमजान उल मुस्तफ़ा बताएं आप, मोहम्मद रमजान उल मुस्तफ़ा। जी सर। सर गुड रिटर्न जो हमने की है वो सर हमारी लाइबिलिटी होंगी, रेवेन्यू होगा। गुड्स हम कौन सी रिटर्न करते हैं, जो बेची होती हैं, जो खरीदी होती हैं? देखें, बी एन कंपनी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर आपको जी समझ सर, ना आए ना, तो आप पीछे वो जाके हमने खरीदी है। बी एन कंपनी से देख लें कि बी एन कंपनी के साथ हमारा क्या मामला था पहले, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना। तो जी ये सर, हम सेकंड नंबर पे उससे जाके देख खरीदी लें, है। बी एन कंपनी से हमने खरीदी थी चीजें, परचेज की थी। जी ठीक है। सर। इसका मतलब ये खरीदी हुई चीजें वापस हो रही हैं। जी सर। तो जब खरीदी हुई चीजें वापस होती हैं तो उनके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? इसके लिए हम जो है वो परचेजेस रिटर्न्स का अकाउंट ओपन करते हैं। ये हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, देखें। जब परचेजेस हमने की थी तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा था ना, परचेजेस को डेबिट किया था। ठीक है। जी सर। अब जब हम वही परचेजेस को वापस कर देंगे, हमें चीजें पसंद नहीं आई, हम वापस कर देंगे, तो हमारा जो है वो परचेज वाला जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। एक्सपेंस डिक्रीज जी होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो परचेजेस रिटर्न्स का अकाउंट हम खोल के क्रेडिट करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट नहीं करेंगे। और डेबिट किसको जी करेंगे सर। फिर हम? हमने बी एन कंपनी को 2,000 की चीजें वापस कर दी। क्या अभी भी हमने बी एन कंपनी को 30,000 रुपया देना है या कुछ कम देना है? कोई लायबिलिटी कम होगी कि नहीं? जी सर, कम होगी। लायबिलिटी कम होगी ना, यानी बी एन अट्ठाईस कंपनी को 28,000 पैसे देने की होगी। लायबिलिटी, बी एन कंपनी को पैसे देने की लायबिलिटी कम हो जाएगी 2,000 से। क्यों? क्योंकि हमने 2,000 की चीजें उसको वापस कर दी हैं। ठीक है। और जी जब सर। लायबिलिटी लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? हाँ जी, सर डेबिट करते डेबिट हैं, करते हैं। क्रेडिट आप करते हैं। इतनी देर नहीं लगानी है आपने, फिंगर टिप पे आपके रूल होने चाहिए। रूल आपके फिंगर टिप पे नहीं, एंट्री पास नहीं होगी। फटाफट आपको पता हो कि लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जाहिरी बात है। ठीक है। तो बी एन कंपनी को हम यस सर। डेबिट कर देंगे 2,000 से, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है पैसे देने की इसको। और गुड्स रिटर्न जो उसके हवाले से हम अकाउंट ओपन करेंगे परचेजेस रिटर्न्स का, परचेजेस रिटर्न्स को हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बी एन कंपनी डेबिट टू परचेजेस जी रिटर्न्स सर। अकाउंट क्रेडिट 2,000। ठीक है। उसके बाद पेड वेजेस ठीक है। हैं 6,000 की हैं। ठीक है। अबरार नासिर आप बताएं। यस सर। सर ये जो वेजीज है ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये होगा डेबिट जो वेजीज है। तो ठीक है। हम वेजीज का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। और जो क्रेडिट है वो कैश होगा, क्योंकि कैश जो हमारा एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा फिर। तो एंट्री जो होगी वो बिल्कुल कैश। बिल्कुल ठीक बताइए आपने, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,000। ठीक है। उसके बाद पेड टू बी एन कंपनी ₹28,000 थ्रू चेक। 28,000 रुपया जो है आपने बी एन कंपनी को अदा किया है चेक के जरिए से। ठीक है। कंदील महबूब आप मुझे बताएं, क्या एंट्री पास करेंगे? जी कंदील। कंदील आप मुझे सुन रही हैं? कंदील आपसे बात कर रहे हैं, आपको आवाज आ रही है?
इनको मैसेज करें ये क्लास में हैं भी कि नहीं। चलें खैर, इनको फौरन मैसेज करें नायला और अमरीन आप में से कि ये क्लास में हैं भी कि नहीं। ये जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है सर जी, मैं मैसेज करके पूछती हूँ कंदील से। ठीक है, और अमरीन आप मुझे बताएं ये जी एंट्री हम सर। क्या, ये क्या करेंगे एंट्रीज। सर जी इसमें हम पे कर रहे हैं 28,000। ठीक तो है, जो हमारे जो एक्सपेंस है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं कैसे? सर जी पे कर रहे हैं 28,000 तो पे किस तरह से करते हैं? थ्रू चेक। थ्रू चेक। ठीक है, चेक के थ्रू जब तो हम पेमेंट करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा या हमारा जो एसेट डिक्रीज होगा? सर जी हमारा एसेट होगा डिक्रीज। हाँ, एसेट कहाँ से? बिजनेस वाला एसेट, कैश वाला एसेट डिक्रीज होगा या बैंक वाला? सर जी ये जो बैंक में अमाउंट पड़ी हुई है वहां से होगा ये। हाँ, क्योंकि चेक लिख दिया उसने। ठीक है, तो बैंक वाला एसेट हमारा डिक्रीज होगा। एक बात हो गई, हमने एसेट डिक्रीज कर लिया तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे क्रेडिट? डिक्रीज होगा ये क्रेडिट हो जाएगा। हाँ ठीक है, डेबिट क्या करेंगे तो फिर? डेबिट इसमें आएगा, लाइबिलिटी इसमें बढ़ गई है। देखिए, आपने किसी बंदे को पैसे देने थे, अब दे दिए, तो जी। जब पैसे दे देते हैं तो लायबिलिटी और बढ़ जाती है। नो सर जी ये भी फिर। आपने अपने किसी फ्रेंड को पैसे, आपके ऊपर लायबिलिटी थी, आपने अपने किसी फ्रेंड को पैसे देने थे, ठीक है, अब आपने पैसे ठीक है दे दिए, तो जब आप पैसे दे लेकिन देंगे ये वो उसके बाद डिक्रीज लायबिलिटी लायबिलिटी और हो बढ़ जाएगी। जाएगी। नो सर डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ना। जब आप किसी को जी पैसे दे देते हैं तो आपके ऊपर जो पैसे देने की लायबिलिटी थी पहले, वो अब नहीं रहेगी, वो अब डिक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी जी यहाँ पे डिक्रीज होगी, बी एन कंपनी वाली लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते तो डेबिट कर देते डेबिट। हैं? डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीएन कंपनी को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे 28,000। जी बीएन कंपनी जी को डेबिट किया है लायबिलिटी के कम होने की वजह से, बैंक को जी क्रेडिट सर। किया है एसेट की कम होने की वजह से। जी आपने एंट्री जो भी करनी है ना, वो आपको पता जी जी होना चाहिए कि आपने डेबिट किसी चीज को किया तो क्यों किया, ठीक हो गया सर। क्रेडिट किस चीज को किया तो क्यों किया। 5-10 सवाल इस तरीके से कर लेंगे ना, आपको एंट्री नहीं भूलेगी, एंट्री में मसला नहीं ठीक है होगा जब आप इस लॉजिक के थ्रू एंट्री पास करें। नेक्स्ट ठीक है सर। एंट्री, नेक्स्ट एंट्री भी आप ही बताएं। सोल्ड। अच्छा जी ये सोल्ड सेल किए हैं 20,000 में। तो हमारे जो हो गए हैं। सर जी नहीं समझ आ रही मुझे। नहीं यार, आपकी हेल्प कर दूं मैं। जी सर जी तो कर दे थोड़ी सी। सोल्ड मर्चेंडाइज ₹20,000, 20,000 की चीजें आपने सेल की हैं। जी सर। तो जब सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? लास्ट हमने इसके ऊपर डिबेट की। सर जी रेवेन्यू का। लास्ट लेक्चर नहीं लिया था आपने? सर जी प्रॉपरली नहीं लिया गया था नेट इशू की वजह अगर से। आपने नेट लेक्चर नहीं लिया तो फिर आपने मतलब क्विज भी नहीं सॉल्व किया होगा। सर जी किया है थोड़ा, मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो मतलब मुझे इजी लग रहा है। लास्ट मैंने आपको वीडियोस के लिंक्स भी भेजे थे, वो भी नहीं देखे आपने? सर जी नहीं। देख लेंगे, फिर कोई फायदा हुआ आपको लिंक भेजने का जब आपने उससे फायदा नहीं उठाना। अगर आप वो वीडियोस देख लें उसको, आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमने एंट्री किस तरह से पास करनी है। और ठीक है सर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ना एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इनकम, कैपिटल, इनकी एग्जांपल्स लिखवाई थी। ठीक है, जी तो किसी बच्चे के पास जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लिया है वो काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें वो जो आप लोगों ने नोट डाउन किया हुआ है। चले सर वो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सर ताकि ये उससे चीजें, फायदा हो जाए सबको। इस पे चीजें हमने सेल की हैं, तो सर वो हम सेल अकाउंट तो खोलेंगे लेकिन सर हमारे पास रेवेन्यू भी तो आ रहा है ना, हमारा रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है। रेवेन्यू, सेल इटसेल्फ रेवेन्यू है ना, सेल हम रेवेन्यू को ही कहते हैं। जी सर, तो वही तो मतलब रेवेन्यू भी तो हमारा बढ़ ही रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, लेकिन रेवेन्यू के लिए हमें अकाउंट कौन सा ओपन करना है? हम रेवेन्यू का अकाउंट तो थोड़ी ना ओपन कर सकते। नहीं, वो तो सेल्स अकाउंट ही खोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारी बेसिकली उसने लिखा नहीं कि ऑन क्रेडिट है या
मतलब ऑन अकाउंट है या किसी का नाम नहीं लिखा, इट्स मीन हम इसको क्या समझेंगे, हमारी कैश सेल है। ठीक है, तो कैश सेल में क्या होता है, जब हम सेल करते हैं तो हमारा एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है सेल्स। इसी तरह जब हमने चीजें खरीदी थी तो हमने अकाउंट ओपन किया था जिसका नाम था परचेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल्स का अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो सेल्स लेकिन सर चूंकि आपने रेवेन्यू है ना। आपने बोला था आपने बोला था कि अगर कैश मेंशन नहीं होगा तो हम उसको क्रेडिट ही लेंगे। नहीं नहीं, कैश मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा हुआ। अगर तो नाम लिखा होता ना तो देन उसको हम कैश मेंशन ना होता, नाम लिखा होता उसकी जगह पे। ठीक है, देन हम उसको क्रेडिट पे लेके जाते हैं। अब नाम भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे किसी का। ठीक है। ठीक है, और इसलिए अगर हम सर इसको कैश परचेजेज कैश ही कंसिडर और अगर करेंगे। और अगर सर परचेजेज में नाम भी ना लिखा हो और मतलब कैश भी ना लिखा हो फिर तो फिर हम कैश क्या करेंगे? कैश ही कंसिडर करेंगे। परचेजेज में भी कैश ही करेंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, जब इस तरह से एंट्री होती है ना कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर रुपीज या फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज, ठीक है, उसमें नाम भी नहीं लिखा हो, कैश भी नहीं लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो उसको कैश ही कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, चले अब ये सेल आपने की है, इसकी एंट्री बता दें जरा क्या हो। बाकी लोग जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे वो माइक बंद रखेंगे, ये बैकएंड से बहुत आवाजें आ रही हैं। जी, आप मुझे बता दें इसकी एंट्री क्या करेंगे। आपने सेल की है बेसिकली, ठीक है, तो सेल्स हमारे बेसिकली रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और अब चूंकि ये कैश पे हुई है, जारी बात आप चीजें सेल करके आपको पैसा तो मिला है ना, और कैश का ताल्लुक एसेट से होता है, एसेट जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो कैश को डेबिट कर लेंगे हम। ठीक है, कैश को डेबिट कर लेंगे और हम सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे 20,000 से। कैश को डेबिट किया एसेट के बढ़ने की वजह से, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम अपने रेवेन्यू के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, कैश टू सेल्स अकाउंट आ जाएगी एंट्री 20,000 से। उसके बाद गुड स्टोलन रुपीज 2,000, ये रमजानुल मुस्तफ़ा, आप एंट्री बताएं इसकी, गुड स्टोलन रुपीज 2,000 कैसे करेंगे। सर मैं ये कहने लगा था कि आपने जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में एंट्रीज की थी इस दफा भी कर दें एंट्रीज। मैंने आपको यही बात कही थी स्टार्ट में कि अगर मैं उसी तरह वन बाय वन क्वेश्चन में करूँगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस तरह हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप नहीं कर पाएंगे, थोड़े से क्वेश्चन ही होंगे हमारे। क्या ख्याल है? मैं चाह रहा लेकिन था कि सर समझ सर आपकी, आप आगे नहीं करवा दें। हाँ जी, आपकी पूरी की पूरी असाइनमेंट, मेरा इरादा था इसको क्लियर करवाऊँ और उसके आगे भी हम टॉपिक स्टार्ट करें। अगर आप स्टिल चाहते हैं मैं सर करवा मैं दूँ तो कह मैं रहा हूँ, करवा देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह सर समझ आ तो रही लेकिन पूरी समझ नहीं आ रही। अगर आप इंक्रीज करेंगे दो तीन तो कम से कम कर देना, दो तीन क्वेश्चन की तो फिर सही समझ लास्ट आएगी। लास्ट लेक्चर आपने लिया था। ये लिया था, ठीक है, इनकी समझ भी आ गई थी सर। हाँ उसमें अंडरस्टैंडिंग हुई थी चीज़ों की आपको। जी सर, अब आप दो तीन और कर दें तो हमारे लिए इजी होगा आगे 6-7 चले क्वेश्चन मैं कर करना। देता हूँ, मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसमें कौन सी बात है। थैंक्स।